8 जनवरी 2026 को शहर एक दुखद घटना के साथ जागा। होप फॉर ऑयल एनजीओ के ऑफिस में एक जूनियर स्टाफ मेंबर को चीफ अकाउंटेंट आलोक शर्मा मर्डर हुए मिले। पुलिस को खबर दी गई और पूरे समुदाय में सदमा फैल गया। आलोक अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक अस्त व्यस्त माहौल के बीच बेजान पाए गए। फाइलें बिखरी हुई थीं। उनका केबिन एक क्राइम सीन बन गया था। शुरुआती थ्योरी एक गलत रॉबरी की थी, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक चैरिटी में एक साधारण अकाउंटेंट को क्यों टारगेट किया जाएगा? एनजीओ का उम्मीद का प्रतीक अब धोखे की एक गंभीर याद दिला रहा था। इस रहस्य का जवाब ऑफिस के अंदर बंद था। किसी के चाबी ढूंढने का इंतजार कर रहा था, और वह कोई इंस्पेक्टर तन्वी सिंह पहले ही रास्ते में थी। इंस्पेक्टर तन्वी सिंह पहुंची। मुश्किल मामलों को सुलझाने की उनकी रेपुटेशन उनके पहुंचने से पहले ही फैल चुकी थी। उन्होंने मॉडर्न ऑफिस का जायजा लिया, उसकी साफ सुथरी बाहरी बनावट और अंदर की अव्यवस्था के बीच के कंट्रास्ट को नोट किया। आलोक के केबिन ने एक संघर्ष की कहानी बताई। उलटी हुई कुर्सियां, एक टूटा हुआ मॉनिटर और खून का एक पूल। फॉरेंसिक टीम ने मेथोडिकली काम किया, जैसे ही तन्वी ने सीन का एग्जामिन किया। दराजों को खंगाला गया था, फेंका नहीं गया था। कोई कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहा था। यह हिंसा पर्सनल थी, रैंडम नहीं। हमारे पास क्या है? उन्होंने अपने सब इंस्पेक्टर से पूछा। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, हथियार, एक खून से सना पेपर वेट। तन्वी की नजरें पीड़ित के कसे हुए हाथों और हवा में धुएं की हल्की गंध पर पड़ी। उन्होंने टीम को आलोक के नाखूनों के नीचे सबूत चेक करने और धुएं के सोर्स की जांच करने का निर्देश दिया। वह लिंगरिंग खुशबू जल्द ही पहला बड़ा सुराग बन जाएगी। तन्वी ने आलोक के केबिन में मेटल के कूड़ेदान पर फोकस किया। अंदर उन्हें जली हुई राख मिली। किसी ने घबराहट में डॉक्यूमेंट्स जलाए थे। इसे लैब में भेजो, हर कण का एनालिसिस करो, उन्होंने आदेश दिया। कातिल ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें श्रेड करने के बजाय क्यों जलाया? ऑफिस का श्रेडर अछूता था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि जलाना इंपल्सिव था। राख में हत्या के पीछे का सीक्रेट मोटिव हो सकता है। तन्वी जानती थी, अपनी जल्दबाजी में कातिल ने वही सुराग छोड़ दिया होगा जो सब कुछ उजागर कर देगा। अब जांच इस बात पर निर्भर थी कि वह राख क्या बता सकती है। सीन का प्रोसेस होने के बाद तन्वी ने स्टाफ के इंटरव्यू शुरू किए। एनजीओ के हेड विक्रम राणा ने सदमा और दुख व्यक्त किया, लेकिन तन्वी को उनके पॉलिश्ड बाहरी हिस्से के नीचे कुछ महसूस हुआ। अधिकांश स्टाफ ने उनकी भावनाओं को दोहराया, लेकिन एक घबराई हुई जूनियर अकाउंटेंट प्रिया टूट गई। आंसुओं के बीच उसने बताया कि आलोक वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहे थे। बड़े डोनेशंस गायब हो रहे थे और वह गुपचुप तरीके से किताबों का ऑडिट कर रहे थे। आलोक ने प्रिया को सावधान रहने की चेतावनी दी, यह संकेत देते हुए कि शक्तिशाली लोग शामिल थे। वह एक फाइल तैयार कर रहे थे एज इंश्योरेंस। अचानक मोटिव साफ था। आलोक को एक बड़े फ्रॉड को बचाने के लिए चुप करा दिया गया था। हत्या रैंडम नहीं थी, यह सच्चाई को दफन रखने का एक हताश प्रयास था। तन्वी को एहसास हुआ कि कातिल आलोक के सीक्रेट एविडेंस के पीछे था। जांच अब कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी। प्रिया के कबूलनामे ने मामले को हत्या से वित्तीय साजिश में बदल दिया। तन्वी की टीम ने आलोक के घर की तलाशी ली, जहां उन्हें एक छिपा हुआ लैपटॉप और हार्ड ड्राइव मिली। उनकी पत्नी की मदद से उन्होंने ऐसी फाइलें एक्सेस की जिनसे भ्रष्टाचार का एक जाल सामने आया। आलोक ने लाखों रुपए ट्रैक किए थे, जो एनजीओ से शेल कंपनियों और पर्सनल अकाउंट्स में साइफन किए गए थे। सबूत सीधे विक्रम राणा, एनजीओ के करिश्माई हेड की ओर इशारा कर रहे थे। आलोक के मेटिक्युलस रिकॉर्ड्स ने विक्रम की लैविश लाइफस्टाइल को उजागर किया, जो चोरी के डोनेशन से फंडेड थी। डिजिटल ट्रेल डैमिंग था। आलोक ने एक एयरटाइट केस बनाया था। अब तन्वी के पास मास्टरमाइंड को नीचे गिराने के लिए आवश्यक प्रूफ था। तन्वी ने एनजीओ और विक्रम के बैंक अकाउंट्स के लिए वारंट प्राप्त किए।
एनालिस्टों ने चैरिटी से नकली सप्लायर्स तक, फिर विक्रम के पर्सनल अकाउंट्स में फंड्स को ट्रेस किया। फ्रॉड का पैमाना चौंकाने वाला था। जरूरतमंदों के लिए डोनेशंस ने विक्रम की लग्जरी को फंड किया। पेपर ट्रेल आलोक की फाइलों से बिल्कुल मेल खाता था। विक्रम का साम्राज्य धोखे पर बना था और सबूत अकाट्य थे। मोटिव, मीन्स और अपॉर्चुनिटी सभी उसी की ओर इशारा करते थे। आलोक ने सच्चाई का पता लगाया था और अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाई थी। वित्तीय ट्रेल ने तन्वी को सीधे कातिल के दरवाजे तक पहुंचाया। फॉरेंसिक लैब ने एक ब्रेक थ्रू के साथ कॉल किया। उन्होंने कूड़ेदान से जले हुए डॉक्यूमेंट्स को फिर से बनाया, एनजीओ के वाटरमार्क के साथ ओरिजिनल डोनेशन रिसीप्ट्स। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चार्ड रिसिप्ट पर एक पार्शियल फिंगरप्रिंट मिला था। तन्वी ने तुलना के लिए गुपचुप तरीके से विक्रम के प्रिंट्स प्राप्त किए। यह एक परफेक्ट मैच था। फिंगरप्रिंट ने विक्रम को घटनास्थल पर एविडेंसों को नष्ट करते हुए रखा। अब तन्वी के पास मोटिव, वित्तीय प्रूफ और फिजिकल एविडेंस था। केस एयरटाइट था। मास्क के पीछे वाले आदमी का सामना करने का समय आ गया था। तन्वी ने विक्रम का उसके शानदार फार्म हाउस पर सामना किया। उसने चार्म करने और डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तन्वी ने सबूत सामने रखे। एम्बेजल्ड फंड्स, शेल कंपनियां और आलोक का सीक्रेट ऑडिट। विक्रम का कंपोजर टूट गया जैसे ही उसने फॉरेंसिक प्रूफ दिखाया, एक जली हुई रिसिप्ट पर उसका फिंगरप्रिंट। तुमने आलोक को अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए मार डाला, तन्वी ने कहा। घेरने पर विक्रम का मास्क गिर गया। उसकी जगह घबराहट ने ले ली। कोई बच निकलने का रास्ता नहीं था। परोपकारी एक मर्डरे के रूप में उजागर हो गया। उसके दोस्त सदमे में देख रहे थे जैसे ही सच्चाई उजागर हुई। खेल खत्म हो गया था। विक्रम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आलोक के लिए न्याय आखिरकार पहुंच के भीतर था। कहीं और भागने की जगह न होने पर विक्रम ने सब कुछ कबूल कर लिया। फ्रॉड, हत्या और हताश कवर अप। शहर हिल गया जैसे ही कहानी सामने आई। एनजीओ को बंद कर दिया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। आलोक के साहस ने चैरिटी के मुखौटे के पीछे के अंधेरे को उजागर कर दिया था। इंस्पेक्टर तन्वी ने देखा जैसे ही विक्रम को ले जाया गया, आलोक के बलिदान पर विचार करते हुए। उसके मेटिकुलस काम ने न्याय दिलाया था, यहां तक कि मौत में भी। विक्रम को हत्या और फ्रॉड के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। केस बंद हो गया, लेकिन आलोक की विरासत बनी रही, ये याद दिलाते हुए कि साधारण लोग सच्चाई के लिए असाधारण स्टैंड ले सकते हैं। न्याय मिल गया था और एक खामोश गवाह आखिरकार शांति से आराम कर सकता था।